अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मोस्ट पॉपुलर स्नैक की रेसिपी, जिसे मैंने जब भी बनाया ये बहुत ही हिट रही। इसे मैंने मुख्तलिफ वर्जन के साथ बनाया और इसका हर वर्जन बहुत हिट था। चले इस आसान और बेहद लजीज रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर उससे पहले एक ज़रूरी काम, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा 3 कप मैदे में मैं इंस्टेंट ईस्ट का एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 1.5 टेबल स्पून होता है। खुश्क दूध में ले रही हूँ 2 चम्मच। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर 1 टीस्पून, नमक ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने गूंद लेना है। पानी ऐड करते हुए मैं इसे इस तरह से गूंदूंगी। पानी ऐड करते हुए मैं इस तरह से इसे गूंद लूंगी जैसे बिल्कुल आटा चिपचिपा सा हो जाए। आपने नोट किया होगा इस दौरान मैंने चिकनाई के लिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। जब मेरा आटा थोड़ा सा चिपचिपा हो गया, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए मैंने आटे को इस तरह से गूंदा कि मेरा आटा चिकना हो गया। अब इसको कवर करके एक तरफ रख देंगे यहाँ तक कि इसका साइज़ डबल ना हो जाए। अब इसकी फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैं चिकन ले रही हूँ हाफ ब्रेस्ट बोनलेस, जिसका वज़न था 300 ग्राम। उसको मैंने छोटी छोटी सी बोटियों में कट कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। दही इसको बहुत सॉफ्ट और जूसी बना देगा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं लूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस लूँगी जो इसका जायका बहुत बढ़ा देगा, वो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करेंगे टू टेबल स्पून और ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करके मैं इसे एक तरफ रख दूँगी 15 मिनट के लिए और 15 मिनट बाद मैं इसको फ्राइंग पैन में ऐड करके अच्छे से भून लूँगी। चिकन को मैरिनेट करके बनाने से चिकन बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनती है और बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लिया है और उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन पूरी तरीके से कुक हो जाए। देख सकते हैं कि कुक होने के बाद चिकन कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी नज़र आ रही है। बस चिकन को एक आधे मिनट के लिए भून लें और उसके बाद उसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून केचप। केचप आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं चिली गार्लिक सॉस ले रही हूँ, आप चाहें तो टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलिव्स कट करके ऐड कर लिए थे 3 टेबल स्पून। कैप्सिकम मैंने बारीक बारीक से कट कर लिए थे, वो भी मैंने 1/3 कप लिए हैं। यहाँ पर मैंने प्याज ली है 1/3 कप, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज और कैप्सिकम का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बस 1 मिनट पकाकर मैंने फिलिंग को निकाल कर अलग से रख दिया है ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। डो की तरफ आते हैं। डो हमारा बहुत ज़बरदस्त सा साइज़ में बड़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से डो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से डबल हो चुका है। देख सकते हैं कि मैंने इसको निकाल लिया है और निकालने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद गूंदूंगी। बहुत अच्छे से गूंदना है। ये बिल्कुल उसी तरह का डो है जिस तरह के हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। हम उस डो से बहुत सारे काम ले सकते हैं और बहुत ही लजीज तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ जो है मैंने इसमें फ्लेवर के लिए कुटी हुई मिर्च और इसकी खुशबू के लिए ऑरिगानो का इस्तेमाल किया है। अब देखिएगा कि इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से इसमें कितना ही फ़र्क पड़ गया है। मैंने इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट गूंद कर इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे और उसके बाद मैंने उसको एक छोटे से साइज़ में बेल लिया है और उसके अंदर मैंने चेडर चीज़ का एक स्लाइस रख लिया और ये जो फिलिंग मैंने ऐड की थी ना, ये भी रख लिया। आप चाहें तो स्लाइस रखने के बजाय चीज़ को श्रेड करके भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैं रख रही हूँ मोज़रेला चीज़ ताकि दोनों ही चीज़ का बहुत ही उम्दा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद अब मैं इसको इस तरह से लपेटने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल इस तरह ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। जब ये फुल्ली बाइंड हो जाएगा तो फिर हम इसको, जब ये अच्छी तरह से बाइंड हो गया तो फिर मैं इसको हल्का हल्का सा दबाते हुए फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद फोल्ड करने के बाद मैं इसे एक तरफ रख दूँगी। इसे रखने के बाद मैं इसे गीले टावल से हल्का सा कवर करके रखूँगी। इसे एक गीले टावल से लपेट के रख दीजिए। उसके बाद अब हम आएंगे दूसरी तरफ। अब इसकी फ्राइंग है जिसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। 1/3 कप कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने और इसे 2 गिलास पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया है। इसमें इस तरह से डिज़ोल्व करना है कि इसमें कोई लम्प ना रहे और इसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं। बस मैं एक बॉल उठाऊंगी और इसको बस हल्का सा भिगो कर निकाल लूँगी। मैंने इसमें छोड़ना नहीं है, बस डिप करके निकाल लेना है और उसके साथ ही मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लूँगी। ब्रेड क्रम्ब में चारों तरफ से कोट करते साथ ही मैं इसको मीडियम हॉट ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और तमाम मैं इसमें 3 से 4 ऐड कर दूँगी। मेरी कढ़ाई में काफ़ी जगह है, मैंने 4 ऐड कर दिए थे। इतने ही ऐड किए कि मैं इसे आसानी से घुमा सकूँ और उसके बाद जब ये 5 मिनट बाद
जब ये 5 मिनट बाद शेप पकड़ लेंगे तो फिर मैं इसे हल्के हल्के हाथों से हिलाती रहूँगी। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसे टर्न कर दूँगी और गोल्डन करने के बाद दोनों तरफ से गोल्डन करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। ये इतने लजीज बने थे कि मैंने इसे मुख्तलिफ वर्जन में ट्राई किया और ये बहुत लजीज थे। मैं इसके डिफरेंट वर्जन भी आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा।